बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम के हवाले से हम समाअत फरमाएंगे। ये पहला सिपारा सूरह बकरा है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम के हवाले से ज़िक्र किया। अल्लाह पाक फरमाता है व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन। अल्लाह पाक फरमाता है और याद करो जब इब्राहीम को उसके रब ने चंद बातों के ज़रिए आज़माया तो उसने उन्हें पूरा कर दिया। अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। इब्राहीम ने अर्ज़ की और मेरी औलाद में से भी फरमाया मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुँचता। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तना तना की आजमाइशों में मुब्तला किया गया कि आपकी कौम ने आपको आग में धकेला। इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको हुक्म इरशाद फरमाया कि अपने बच्चे को और इसी तरह अपनी ज़ौजा को जो है बयाबान जंगल में छोड़ कर आओ। जहाँ आज जमजम का कुआं जिस तरह निकला वहाँ उस मकाम पर छोड़ने का हुक्म दिया। तो इस आजमाइश पर आपने सब्र किया। इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया अपनी प्यारी चीज़ अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में ज़बा करो। तो आप इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़बा करने के लिए ले गए। यानी अलगर्ज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तना तना की आजमाइशें आई लेकिन आपने सब्र के दामन को थामा, बेसब्री नाशुक्री नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला के इस इम्तिहान में कामयाब हुए। तो अल्लाह पाक इस चीज़ को जिक्र फरमा और याद करो जब इब्राहीम को उसके रब ने चंद बातों के जरिए आजमाया तो उसने उन्हें पूरा कर दिया। तो अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के हवाले से जिक्र किया तो फरमाया मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुँचता। अब आप आगे देखिए, आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया। जो मैंने ये आयत पढ़ी ये आयत नंबर 124 थी। अब आयत नंबर 125 में आप हज़रात के सामने तिलावत करने लगा हूँ। इसमें फरमाया व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन ताहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्किस सुजूद। और याद करो जब हमने उस घर को लोगों के लिए मरजा और अमान बनाया, यानी खानाए काबा के हवाले से जिक्र हो रहा है। और याद करो जब हमने इस घर को लोगों के लिए मरजा, यानी लोग यहाँ पर बार बार लौट कर आते, मरजा और अमान बनाया, अमन की जगह बनाया। और ए मुसलमानों तुम इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। और हमने इब्राहीम और इस्माईल को ताकीद फरमाई कि मेरा घर तवाफ करने वालों और एतिकाफ करने वालों और रुकू व सुजूद करने वालों के लिए खूब पाक रखो। अब यहाँ पर आप देखिए अल्लाह ताला ने जो है खानाए काबा के हवाले से जिक्र किया कि इसे हमने मरजा बनाया, अमान बनाया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस मकाम पर खड़े होकर खानाए काबा की तामीर की थी अल्लाह ताला ने इसे फरमाया कि इसे जाए नमाज बना लो। तो ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की निस्बत के हवाले से जिक्र है। फिर आप ये देखें हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये ताकीद फरमाई कि मेरे घर को साफ रखो, रुकू और सुजूद करने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए। तो देखें मस्जिद की सफाई करना ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। और इसी तरह ये भी पता चला कि साबिका उम्मतों में भी रुकू और सुजूद वाली नमाज थी और साबिका उम्मतों में भी एतिकाफ की जो है एतिकाफ की इबादत वाला अमल मौजूद था। आगे समाअत फरमाए अगली आयत मुबारक आयत नंबर 126 है। अल्लाह पाक फरमाता है व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल व मन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीलन सुम्मा अत्तरुहु इला अज़ाबिन नार व बि'सल मसीर। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की। और याद करो जब इब्राहीम ने अर्ज़ की ए मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे, यानी मक्का मुकर्रमा को, खानाए काबा को जो है अमन वाला बना दे और इसमें रहने वाले जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हों इन्हें मुख्तलिफ फलों का रिज़्क़ अता फरमा। इसी वजह से हमने किताबों में पढ़ा और लोगों से भी ये बात सुनिए कि आप हरम शरीफ में जाएंगे, खानाए काबा में जाएं, आप वहाँ पर आपको हर मौसम का फल मिलेगा। ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है।
अल्लाह ने फरमाया और जो काफिर हो तो मैं उसे भी थोड़ी सी मुद्दत के लिए नफ़ा उठाने दूंगा, फिर उसे दोज़ख के अजाब की तरफ मजबूर कर दूंगा और वो पलटने की बहुत बुरी जगह है। आयत नंबर 127 अल्लाह पाक फरमाता है व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और जब इब्राहीम और इस्माईल इस घर की बुनियादें बुलंद कर रहे थे, ये दुआ कर रहे थे, ए हमारे रब हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला जानने वाला है। तो लिहाजा जब हम कोई नेकी का काम करें तो अल्लाह के हुजूर उसकी कबूलियत की दुआ करें, या अल्लाह मेरी इस नेकी को कबूल फरमा, ये अम्बिया की सुन्नत है। तो लिहाजा कोई भी नेकी का आप काम करें, अल्लाह के हुजूर ये दुआ मांगे, या अल्लाह मेरी इस इबादत को, मेरी इस नेकी को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम इस तरह दुआ करते। आगे फरमाया आयत नंबर 128 रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए हमारे रब, और हम दोनों को अपना फरमा बरदार रख, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपना फरमा बरदार रख, और हमारी औलाद में से एक ऐसी उम्मत बना जो तेरी फरमा बरदार हो, और हमें हमारी इबादत के तरीके दिखा दे, और हम पर अपनी रहमत के साथ रुजू फरमा, बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। अगली आयत, आयत नंबर 129 है, इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक दुआ की, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए हमारे रब, और इनके दरमियान हमी इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयतों की तिलावत फरमाए, और इन्हें तेरी किताब और पुख्ता इल्म सिखाए, और इन्हें खूब पाकीज़ा फरमा दे, बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। अब यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह जो आलम अरवा में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी नबी के भेजने का जो जिक्र किया था, तो लिहाजा उसे मेरी उम्मत में पैदा फरमाना। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ़ लाए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से आप तशरीफ़ लाए हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र खैर की बरकत से, हुजूर के ज़िक्र खैर की बरकत से, खानाए काबा के ज़िक्र खैर की बरकत से अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलात को, परेशानियों को दूर फरमाए। हमें बार बार अल्लाह पाक खानाए काबा का दीदार नसीब फरमाए, हरमैन तय्यबैन की अल्लाह पाक हम सबको बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।